उत्तर उस समय जो था अभी भी वही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसके पीछे क्या रहस्य है वो बता दूँ। उस समय भी ना बोल रहा था, आज भी ना बोल रहा हूँ। सबसे पहला मकर लग्न है, इस हैसियत में तो बहुत अच्छा है। छठा स्थान में पाप ग्रह बैठे हैं, 100% आपको कोई बाल मंका नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान 1 महीना के बाद यानी जुलाई के बाद अगस्त आपके अष्टम स्थान में, स्थान में, आत्म स्थान में, रंध्र स्थान में, छिद्र स्थान में, मृत्यु तुल्य पीड़ा के स्थान के एक्सिस में सप्तम और अष्टम के रेंज में 2 गंडमूल नक्षत्र के मध्य स्थान के आसपास सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का इफेक्ट पड़ेगा। कल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के ऊपर कंप्लीट वीडियो 30-35 मिनट का मैं दे दिया हूँ, शायद आप देखे नहीं होंगे। अच्छा, अब ये बहुत माइक्रो लेवल पे अगर बात करते हैं तो इस बार का ग्रहण का जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है, ट्रांजिट प्लैनेट है, बड़ा कंफ्यूज वाला है। ये मालिका में लिखा गया था कि कंफ्यूज होगा, ना कर्क लग्न में हो रहा है ना सूर्य में हो रहा है, एकदम धार के कंडीशन पे हो रहा है। केतु उधर बैठा रहेगा, सूर्य चंद्रमा इधर रहेंगे और ग्रहण का मोमेंट होगा 12 तारीख का अगर ग्रह गोचर स्थिति कुंडली देखते हैं। और ये अगला करीब 5 महीना तक बहुत सारा प्रॉब्लम पूरे विश्व पटल में, और याद रखना राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सारा उथल पुथल कराने वाला है। अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो हमारा क्या नाम है वो गड़करी और वो क्या नाम है उसका एक ठो, ये सारा लोगों को टारगेट में ले लिया है सोशल मीडिया के जेनजी अल्फा वाले। कहीं भी आप घुमाएंगे तो कोई बोलता है इथानल खा गया उसका बेटा को दे रहा है, कोई बोल रहा है टकलू खा गया पैसा मंदिर का देख नहीं रहा है। ऐसे कई प्रकार का नौटंकीबाजी चल रहा है। अब इसके पीछे बड़ा रहस्य क्या है, गड़बड़करी का तो मेष राशि है, 7.5 चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, मेष राशि के जितने लोग हैं महामूर्ख काम करेंगे, मूर्खाधिराज काम करेंगे। उनको कोई समझा नहीं सकता, मानने वाले नहीं है जब तक कि केजरीवाल जैसे इनका हालत नहीं हो जाए। ठीक है, तो केजरीवाल जैसे गडकरी का हालत होना है, ये लिख लीजिए। और ये सुधरने वाला नहीं है। इस समय शनि महामूर्ख बनाता है, और जब तक बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे उड़िया में बोलते हैं बूढ़ी गला गुड़ा तोड़, डूबने वाले का पैर नीचे जाता है। तो इसका भी वही हालत है, और इसको संभालने वाला कोई नहीं है। शायद 56 इंच भी और मोटा भाई भी इसको कुछ बोलते नहीं हैं, बेच ले तेल, गन्ना का जूस और जो भी, वो तो राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें मेरे को नहीं बोलना है। लेकिन ये देश और विदेश, जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के रूप में और स्टेट पॉलिटिक्स में बड़े सारे राजनीतिक लोगों के ऊपर भयंकर गाज गिरने वाला है। और पुलिस के साथ दोस्ती बुरी और दुश्मनी भी बुरी, और नेताओं से तो 100 फुट दूर रहे तो ज़्यादा जिंदा रह सकते हो, क्योंकि कभी कभार बलि का बकरा नहीं मिलता है ना, तो अपना बकरा बांध देते हैं। नेताओं का कोई माँ बाप ठिकाना नहीं है, भले कोई भी बाबा हो जाए, चाहे 56 इंच हो जाए, चाहे मोटा भाई हो जाए, नेता होते हैं। और नेता का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जो अपना घर का बीवी नहीं पाला लेकिन वो नेता बन के बैठा है। ठीक है, तो अब हम निंदा करने नहीं बैठे हैं, मेरा सूर्य खराब हो जाएगा, लेकिन आपको बचाने के लिए सब बात बोलना पड़ रहा है। अच्छा, आपको क्यों बचाना चाहता हूँ? देखो, सबसे पहला रिटायर्ड हो चुके हो, शांति का 2 रोटी खाना चाहिए, एक। दूसरा क्या है, ये जन्म हो गया, बहुत कमा लिए, बहुत कुछ देख लिए। अभी उस समय भी बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूँ कि भाई अगला जन्म का प्रिपेयर करो कि अच्छी ज़िंदगी मिले। जैसे आज राजयोग भोग रहे हो, हम जैसे लोगों को लाखों रुपया दान दक्षिणा दे रहे हो, तो ऐसे ही भगवान हमारा आशीर्वाद है कि आपको आगे लाख नहीं करोड़ का दान का शक्ति दे। देने के बाद फिर पूछ रहे हो पंडित जी अकाउंट नंबर दे दो, फिर दे देंगे, है कि नहीं? हम तो डर रहे हैं लेने के लिए। अच्छा, जिसको दान दिलवाए थे उसका हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। हाँ, आपका बेटी मीन राशि का और दान कर रहे हो मीन राशि का, तो मीन राशि का मैं बोला देख, मैं मना किया था नहीं लेने के लिए, लेकिन तेरा गरीबी है, तुम ले रही हो तो उसका दंड तुम भुगत रहे हो।
ठीक, हाँ, यस, ठीक है। तो मैं उसको पहले नहीं, आप जब दे रहे थे तो मैं उसको बोला था कि देख, भगवान तुमको, शनि बाबा तुमको इसलिए रखा है और तुम चाहते हो तुम्हारा, नहीं, उसका बहुत पैसा का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं उसको बोला था कि देखो, धर्मादा का दान ले रहे हो और उसका दंड मिलेगा, और मिल रहा है। चलिए, वो तो अपना है, मैं मतलब ठीक है, गरीब आदमी है और निचला आदमी है, लेबर आदमी है, तो मैं बोला ठीक है, ले लो, और ये उसके लिए पाठ करो, उस बिटिया का कल्याण के लिए तुम ये करो, तो सब ठीक कट काट जाएगा, चिंता मत करो। तो उसके लिए जो भी हो रहा है वो किया जा रहा है। अब आपको मैं क्यों स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, उसको सुनो। आपका कुंडली मैं 1-2 बार दिखा हूँ और आपको बहुत सारा बार बार बोला हूँ कि देखो, मैं खोल के सब बोलना नहीं चाहता हूँ, चुप रह रहा हूँ, ठीक है। और आप जिस दिन मेरा ज़्यादा मुंह खुलवाओगे तो उस दिन बोलूँगा कि शुक्र मंगल राहु रहने से क्या होता है, मंगल राहु रहने से क्या होता है, द्वितीय स्थान में शनि बैठने से क्या होता है, द्वादश स्थान में केतु चंद्रमा बैठने से क्या होता है, और उसका अधिपति जब अपने से छठा में और लग्न से पंचम में जाए तो क्या होता है। ये बहुत सारा मैथमेटिकल मतलब एनालिसिस सब है। अब आपका उम्र हो गया है और मैं आपके पास्ट लाइफ का बारे में बोल के मुझे मज़ा नहीं आता है। जो हो गया वो हो गया, हम समझ रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। आप भी समझ रहे हो, उस तरह हम इंगित कर दिए, समझ जाओ, ठीक है। लेकिन वो सब मुंह में बोलने का, पकड़ने का आवश्यकता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि देखो सर, मकर लग्न के हो, आगे शनि पीछे केतु, पाप कर्तरी में है, और जब भी किसी का भी लग्न पाप कर्तरी में हम देखते हैं, आप तो धरती का पहला इंसान नहीं है कि जिसका पाप कर्तरी लग्न हम देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जिंदगी में आबद्ध प्राणी होता है, एक किसी न किसी चीज से बंधा हुआ रहेगा, 2, और चंद्रमा उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो जिसके कारण फिजिकली नहीं भी बंधे हो, आपको लगेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो मेंटली बंध जाओगे। अच्छा, अब देखो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाप कर्तरी माने आज नहीं तो कल, भले एक दिन के लिए हो, जेल जाना, ठीक है, भले एक दिन के लिए हो। जिसका कुंडली पाप कर्तरी में है, अगर जैसे पकड़ लो आपका पंचम में बृहस्पति है, आप ज्ञानी आदमी हो, पंचम में बृहस्पति को महाराज योग बोलते हैं, बहुत ज्ञानी बोलते हैं, मतलब पंचम कुंडली पंचम में जिसका बृहस्पति रहता है, मेरा बाप दादा हम लोगों को समझा के रखे हैं कि बेटा संभल के रहना, इनसे ज़्यादा मगजमारी और ज़्यादा ज्ञान नहीं हाँकना, ये लोग पूर्व जन्म से ज्ञान लेके ही आते हैं, ये ज्ञान का गंताघर होते हैं, और इनसे जब बात करो तो सोच समझ के बात करो, इधर उधर का एक शब्द आपको भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए पंचम बृहस्पति देख के मैं आपसे ज़्यादा पंगा लेता नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसी ज्ञान के कारण बचा के आप हर जगह से बच के निकल जाओगे, ठीक है, निकल तो जाओगे, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना सर, सबसे पहला तो अष्टम सप्तम में ग्रहण, 2-8 का एक्सिस में ग्रहण, और उधर से पीछे पीछे देखो, अभी आपके शनि के ऊपर राहु चल रहा है, आपके कुंडली में शनि जहां बैठा है राहु चल रहा है, गोचर में क्रॉस करने वाला है। तो क्या होता है ना, जब शनि के ऊपर राहु या राहु के ऊपर शनि या केतु के ऊपर राहु या केतु के ऊपर शनि चलता है, तो जिंदगी को उथल पुथल करके रख देता है, एकदम बवंडर। अभी इस समय कोई भी मकर लग्न राशि उठा लो, और द्वितीय स्थान में जिसका भी शनि राहु केतु 3 प्लैनेट या फिर मंगल बैठा हो आपके वहाँ से एक सज्जन है जिनका, आपका जहाँ शनि बैठा है उनका मंगल बैठा है, उनका भाई भी भातृ विवाद चल रहा है जोरदार, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, और उनका जमीन जायदाद मिल नहीं रहा है, वो उसके लिए मेरे पीछे हो पड़े। और बहुत मतलब सोचो 40 लाख का गाड़ी चलाते हैं तो समझ सकते हैं क्या किस कंडीशन का आदमी रहेगा। नहीं 40 नहीं 4 करोड़ का ऐसा कुछ बोल रहे थे, जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उसका। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब तक राहु वहाँ से क्रॉस नहीं करता है, मतलब आपके शनि के ऊपर से राहु क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपको शांति नहीं है। अच्छा, कर देगा कोई बात नहीं है, फिर राहु आ जाएगा मकर लग्न राशि के ऊपर, 3-4 दिन नीचे मैं इसी के ऊपर मेरा ध्यान लगाता, हम लोग एस्ट्रोलॉजर ध्यानी है ना, ध्यान लगा के देखते हैं कि हो क्या रहा है।
मतलब किसी भी कुंडली, किसी भी ग्रह को फलित करने के लिए उससे पहले उस ग्रह में घुसते हैं और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं घंटों, भाई क्या करेगा बता, तब जाके बोलते हैं। यही चीज़ AI और चैट GPT और AI एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मकर लग्न में आएगा और फिर आपका धनु राशि है तो फिर आपके केतु के ऊपर वही राहु चढ़ेगा। मतलब 1.5 साल 3 साल का हिस्ट्री निकालो। तो इस 3 साल में क्या होगा, मकर लग्न में राहु आने के बाद पापकर तरीका आपके कुंडली के ऊपर जब चढ़ेगा तो आपको भ्रम, भय, भूल, भगवा, बुद्धू बनाएगा। जिसमें राहु जब आता है तो 1.5 साल के अंदर कम से कम 3 बार, भले छोटा हो भले बड़ा हो, रोग बीमारी देता है। और किसी किसी का अगर अंग भंग योग है तो हड्डी तुड्डी भी तोड़ता है, दोनों घुटने, हाँ, फिर ये देख लो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, राहु चढ़ेगा आपके द्वादश का केतु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। तो ये जो पूरा सीरीज है 3 साल का, इसमें देखो, इसीलिए मैं बोला कि भाई बहुत पैसा कमा लिए, क्या करोगे कमा के, अभी कहाँ लेके जाना है, सब तो यहीं आग में जाना है। 3 क्विंटल लकड़ी चाहिए आदमी को जलने के लिए, 6 फुट बाय 6 फुट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला, देखो मैं किसी को कर्म से नहीं पैर खींचता हूँ, और मकर लग्न राशि तो जन्म ही हुआ है कर्म करने, हाँ, श्वास का आखिरी बिंदु तक कर्म करते रहता है, इसका गुण धर्म स्वभाव है। लेकिन देखिए, आप जन्म क्यों हुए हो, पहले इस प्रश्न का तो उत्तर होना चाहिए ना। जिसके कुंडली में द्वादश का लग्न से द्वादश में केतु गुरु के घर में हो, उत्तम परिस्थिति में हो, तो उसको उसका जीवन का लक्ष्य होता है मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म, वेदांत, निर्गुण निराकार का प्राप्ति, दृष्टा, साक्षी, आत्मा, अकर्ता, अभोक्ता बनना। मैं इतना सारा शब्द बोला, आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कर्म है आपका, ना पैसा ना मान सम्मान। और मान सम्मान कमा, ठीक है, आपको योगी जी के पास रहना है, मानता हूँ, आपको इतना बड़ा ओहदा मिलेगा। अभी सबसे पहला आप देख लो, धनु राशि का गुरु बृहस्पति लग्नाधिपति अपने से अष्टम में गया हुआ है, और अष्टम में गुरु का लग्नाधिपति का जाना, चंद्रमाधिपति का जाना, और वहां से अतिचारी होके ग्रहण में उसका पार्टिसिपेशन रहेगा, अतिचारी अवस्था में है। मानता हूं दे देगा बहुत कुछ, लेकिन तो देना और लेने के बाद में बैलेंस करके देखिए कि होने क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है। अभी दे देगा, आपको बहुत मजा आएगा, 10 आदमी 10 पुलिस पैर पटक के आपको सैल्यूट मारेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, मानता हूं। लेकिन जिस कर्म के लिए जन्म हुए हो उसके लिए और आयु कितना साल बचा है, मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म, शांति के लिए आयु कितना बचा है, वो तो हम बोलेंगे नहीं ना। हम किसी का डिवोर्स नहीं बताएंगे, मृत्यु नहीं बताएंगे, जानते हैं नहीं बताएंगे। और किसी का बच्चा कब मारना, वो पेट के अंदर मारना, बच्चा है कि बच्चा है, बच्ची है, ये सब गुरु मना किया है कि बोलना नहीं। हाँ, तो ऐसे ये सब बोलने से हमें पाप लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, अब मैं आपको छोड़ भी देता कि हाँ जाओ जाओ, आप टकलू के साथ काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टकलू है, टकलू किसी का नहीं है। अच्छा, आगे देखो, आपका बेटी के जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि चल रहा है, तो मीन राशि के जितने माँ बाप हैं उनको मैं रेड कार्ड दे के रखा हूं। आप जिस गुरु का चरण पकड़े थे ना, उनका बड़ा बेटा मीन राशि का आज 3 बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। हाँ, पूरा इसी अभी वो सब बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं खुद खड़ा था वहां, और आप जानते हो डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मर्ग ले लो बोल। अब उनका वो ताकत वकत है कि कैसे कैसे करके बच बचा के आ गए। फ़ोन नंबर तो आपके पास भी है, बात कर लेना, ठीक है। हाँ, दो बार, एक बार नहीं 2 बार डॉक्टर बोला हार्ट बीट बंद है, पल्स बंद है, सांस बंद है, ले जाओ, ठीक है। ले रहे थे तो उठ के खड़े हो गए, ठीक है।
अच्छा वो तांत्रिक आदमी है बोल के पार कर दिए, ठीक है। उसके पीछे हम लोग ज्योतिष लोग लगे हुए हैं, सारा कार्ड पकड़ के एकदम गेम खेल रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपका गले में पहना दिया, नहीं तो आपको नहीं देने वाला था, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही एक सज्जन राउरकेला में धनु राशि, उसका बेटा कुंभ राशि का था, उसको भी पूछ लीजिए, हार्ट कटवा दिया उसका, ठीक है। ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको भी कवच पहना दिया था, बच के आगे। किसी का आयु हम दे नहीं सकते, योग है हम कुछ सेफ्टी कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको सेफ्टिकल में हेलमेट दे दिया, कवच दे दिया, सेफ्टी बूट दे दिया कि भाई आप बच जाओगे, सेव हो जाओगे, बड़ा झटका नहीं लगेगा, तो आपके गले में टांग दिया, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जब तक शनि मीन राशि को छोड़ के नहीं जाता है, धनु राशि का चतुर्थ में है, और धनु राशि का ही वो घर है, सेकंड हाउस है, बोला मतलब फोर्थ हाउस है, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, मन के घर में शनि बैठा है। बताओ यार, मेंटल टेंशन देगा कि नहीं देगा? पाप ग्रह आपके मन में बैठा और ढैया लग रहा है तो आप, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब पकड़ लो, दे भी दिया, अब सोचो और आगे सुनो, अगर दे भी दिया, मान लिया, ठीक है, तो शनि चतुर्थ में बैठ के दसम कैरियर और मान सम्मान को देख रहा है, तो कैरियर और मान सम्मान शनि जब देखेगा और बकरी गियर मारेगा, तो आप अच्छे धनु राशि वालों का नौकरी अभी भाग रहा है, नौकरी छूट के भगा के फॉरेन वाले आके इंडिया में पटक के मर रहे हैं। तो मतलब कल तक 2 लाख का नौकरी कर रहा था, अभी 20,000 का नौकरी ढूंढ रहा है। खराब स्थिति है। अब वो चाहे एआई के लिए बोलो, चाहे जियोपॉलिटिक्स के लिए बोलो, चाहे हिंदू मुस्लिम के लिए बोलो। अच्छा, अभी इस समय जो आप मेरे को बोल रहे हो, आप सोचिए कि धनु राशि के ऊपर कल का वीडियो देख लीजिए, 4 पाप ग्रहों का दृष्टि है सर। सूर्य का दृष्टि है, यहाँ मंगल का अष्टम दृष्टि है, शनि का दशम दृष्टि है, केतु का भी दृष्टि है, या केतु का जो लोग दृष्टि नहीं मानते हैं तो नवम पंचक का इफेक्ट है, हैं? तो किसी भी घर को अगर पाप ग्रह 2 से ज़्यादा देखे तो पापात्मक फल देंगे या नहीं देंगे, विच्छेदात्मक फल देंगे या नहीं देंगे। तो इस समय अगर, और सुनो और चमत्कार क्या, धनु राशि का लग्नाधिपति अष्टम, तो चलिए आपका दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है, बहुत पावरफुल है बोल के आपको मिल रहा है, मानता हूं। दशा सपोर्टिव है, गोचर सपोर्टिव नहीं है, तो इसमें क्या होगा? तो आपके कुंडली में बहुत बल है, इसीलिए टकलू बुला रहा है, अच्छा बात। लेकिन आगे जो फल है, अभी चकड़ लो, आप ले दे के आगे बढ़ भी जाओगे, फाइनल बिल जब बनेगा ना सर आपके ऊपर, हाँ। और चतुर्थ का शनि पंचम की ओर जा रहा है, चतुर्थ का शनि पंचम की ओर जा रहा है, पनौती आपको भी लगेगा, बाप बेटी दोनों को पनौती लगेगा। हाँ, तो उस समय कैसे करोगे? तो उस समय तो सोना भी पकड़ो, चूना करके रख देगा। तो आने वाला जो समय है, ये सब घटेगा बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आप अच्छा भले शिव जी के ऊपर पानी डाल रहे हो, ध्यान तपस्या लगा रहे हो अपने, तो अपना आध्यात्मिक प्रगति को देखो कि इस जन्म में 60-70 साल में कमा लिए, पार कर दिए, अब यार बुढ़ापे में कमा के क्या करना है? कौन कौन खाने वाले हैं सर? जब नहीं है, कमा लेते हो और हम ही लोगों को लाख-लाख रुपए दान दक्षिणा कर देते हो, फिर किसके लिए कमा रहे हो बताओ? नहीं, मेरे को जवाब दे दो, फिर आप उत्तर दें। और क्या चाहिए? मान सम्मान? नहीं मान, क्या अंबानी अंडानी बन जाओगे? अब प्रोटोकॉल 56 इंच का प्रोटोकॉल मिल जाएगा। मत जाओ सर, मत जाओ। हाँ, नहीं चाहिए। अगर इस समय बार बार फील हो रहा हूँ, कोई ऋषि मुनि संत तपस्वी एकदम ओरिजिनल आश्रम बाबा वाला मिल जाए, कलयुग का, कलयुग का बाबा लोग हम जैसे रहते हैं, और डुप्लीकेट बाबा लोग दाढ़ी मूंछ छोड़ के, बड़े बड़े चिता चेतन लगा के, बड़े बड़े आश्रम खोल के बाबा जी माता जी अपना गेम खेलते रहते हैं और जेल में रहते हैं। कलयुग का ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट बाबा, और हम लोग बाबा है, ठीक है, मतलब अनब्रांडेड बाबा है हम लोग, ठीक है। जो आप लोगों को सच्चा बात बताते हैं और जिसको बोलते हैं वो हम लोगों को गुस्सा करता है, फिर हम लोगों को पैर खींच रहा है, टांग खींच रहा है। देखिए सर, सीधा सा बात है, पंचम में गुरु बृहस्पति जब लग्न को देखता है
तो हर प्रकार का रोग दोग कुष्ठ पड़े से बचाता है। ये इसका सेकंड है। लग्न से छठा में, लग्न में छठा से अगर पाप ग्रह है तो बड़े से बड़े रोग होता है, बचाता है। लेकिन सोचो, चंद्रमा के साथ केतु बैठा है और इस समय आकाश में इसी चंद्र केतु के ऊपर शनि का दृष्टि है, मानसिक विभत्सात्मक रोग होगा कि नहीं? बहुत है। हाँ, अनिद्रा, नींद नहीं होना, बिना फालतू का चिंता करना, जो नहीं सोचना चाहिए वही सब दिमाग में आएगा और मन में बड़ा सारा विभ्रम कराएगा, है ना? सुनो, भगवान छोड़े नहीं छोड़े, आप छोड़ दो, आपको माफ करना है। आप ये मत सोचो कि बेटी को वो लोग बहुत कष्ट दिया है और वो लोग को जेल जाना ही जाना है। आपका समधी है, ठीक है, बेटी के साथ कष्ट किया, किसका कर्म कौन दंड मिला वो तो भगवान जाने और शनि बाबा जाने, लेकिन आप माफ कर दो। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक आप परेशान में रहोगे। ये बात ध्यान देना। आप हमको गुरुजी बुलाते हो तो आपको सद्गान देंगे, आप उस चक्कर में मत पड़ो कि उनको जेल देना है और दंड देना है, उनको मिलेगा भगवान देंगे, क्या देगा, आप मत पड़ो। लेट देम, ठीक है, एक्सक्यूज देम फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल। और आपके बेटी को भी ये बताना है कि भाई उनको एक्सक्यूज कर दो, माफ कर दो। बाकी जो करेंगे, देखो हम भी इंसान हैं सर, हमारे साथ भी बहुत सारा टिकड़म होता है। और हम जैसे बदमाश लोग अगर किसी का पीछे पड़ जाए ना तो उसका क्या करें, उसका बात छोड़ दीजिए। लेकिन कल रात को मैं उठा था एकदम, तो मेरे को माई आके रोक दी, बोला तू करेगा तो फिर हमारा काम क्या है? तो तू अगर दंड देने लगेगा तो कम देगा। जब शनि बाबा को हम फोन कर दिए हैं, क्या है रिपोर्ट, जिस दिन शनि कुटेगा उस दिन तुम देख के मजा लो। लेकिन तुम जब देने आ जाओगे तो क्या उखाड़ दोगे, कितना दे दोगे, और ऊपर से तुम लिटिगेशन में फंस जाओगे, है कि नहीं? तो माई विश्वास नहीं करोगे, रात को हाथ पकड़ ले, बोला छोड़ दे इसको, हम जब तुम मेरे शरण में हो तो तुमको क्या जरूरत है भाई इसके पीछे पड़ना? क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? समझो आप। तो हम बोलते हाँ माई तू है, चलो छोड़ देते हैं, माफ करो। क्रोध तो हमें भी, हम थोड़ी ना कि हम एकदम वो स्थित प्रज्ञ सका भाषा हो गए हैं, हम भी आप जैसे इंसान हैं, मानते हैं इस बात को। तो इसीलिए हम माला पकड़ के चलाते रहते हैं, लगते नहीं किसी से, ठीक है? हाँ, ये हाँ जी।